अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली। वीवर्स, एडिशनल सेशन जज हवेलियां की अदालत में आज से 3 रोज़ कबल एक बड़ा और तारीख़ी डिसीजन लिया गया एक मर्डर केस के हवाले से। इस मर्डर केस के फ़ैसले के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनके सवालात व जवाब जानना हमारे लिए और तमाम जो हवेलियाँ के रिहायशी हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुके हैं। इस हवाले से आज हमने हमारे जो इस केस को लड़ने वाले एडवोकेट हैं जनाब एडवोकेट हैदर अली अवान साहब, आज हमने उनको मदऊ किया है ताकि ये जो केस लड़ रहे हैं इस केस को उन्होंने विन किया है, जीते हैं, और जो डिसीजन सामने आया है उस डिसीजन के मुतालिक और उठने वाले जो तमाम सवालात हैं उनके मुतालिक हम इनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी हैदर अली अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी को अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। बढ़ते हैं व्यूअर सवालात और जवाबात की जानिब। सबसे पहला सवाल जो है, बहुत सारे केसेस कई दाइयों से अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इस केस का फ़ैसला इंतहाई जल्दी के साथ आ गया, ऐसा क्यों है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम दुआएं। थैंक यू आपका कि आप आए और आपने सजाद भाई इस केस के हवाले से जो सवालात थे लोगों के जी, तो मैंने भी आपकी दावत कबूल की। आपके सवाल की जानिब बढ़ूँगा कि इस केस का फ़ैसला जल्दी क्यों हुआ। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने हिस्टोरिकल किस्म के जो मुकदमा है उसमें हमें एक सक्सेस दी है। और बात मुकदमा जल्दी होने की या उसके डिले होने की उस पार्ट की नहीं है। जी, जी। केसेस की नोयत होती है, सिविल नेचर के केसेस हों या क्रिमिनल ट्रायल हो तो डेफिनेटली उनके वक्त लगता है ख़त्म होने में, लेकिन हमारे इस केस में फुल कंसंट्रेशन थी। सही। हमारा चैम्बर जो हमारे सीनियर हैं मलिक अमजद अली अवान एडवोकेट, जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद के, सही। उनकी सुपरविजन में हम स्टूडेंट्स काम करते हैं। सही। और ये केस स्पेसिफिकली मुझे असाइन हुआ कि आई हैव टू परसू दिस केस। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगन से की और इसमें जो मुल्ज़म सो कॉल्ड मुल्ज़म इब्रार जो कि बगा का बेटा है, जी, जी। उसने अपने वालिद के केस को परसू करने के लिए बहुत मेहनत की है। सही। और उसकी मेहनत उसके वकला जो थे, जिनमें एक्सक्लूसिवली तो मैं ख़ुद था, जी, जी। लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ माई सीनियर में पहले भी बता चुका हूँ। जी, जी, जी। तो हमने इस केस को परसू किया और जनाब एडिशनल सेशन जज हवेलियाँ जो हैं उन्होंने हमें इन टाइम शॉर्ट डेट्स में इस केस की सुनवाई रखी। जी, जी। और दलाइल सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। और जो पुलिस पार्टी तो नहीं, प्रेजेंटली वो मुल्ज़मान है, उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड करके उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म किया। सही। सही हो गया जी। आपका सवाल का जवाब हमारे पास यह है कि आपने उस केस को देखा है और तमाम जो शवाहिद थे वो भी मौजूद थे और फिर आपने इस केस को डिटेल से देखा है, तो इस वजह से ये जो फ़ैसला है आपकी मेहनत और लगन की वजह से, उनके बेटे की मेहनत और लगन की वजह से जल्दी ये फ़ैसला आ गया। अच्छा सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखें, फेक पुलिस इनकाउंटर हुआ है जिसमें जी जिसमें बगा खान का मर्डर हो गया है, फिर उसको क्रॉस फायरिंग का रंग दिया गया है, उसकी वजूहात क्या बनती हैं? असल में हुआ इस तरह कि बगा की बेटी ने जी एक बच्चे अगवाईगी की रिपोर्ट कराई। सही हो गया। थाना चौकी बोदला में। वो पुलिस वहाँ से फिर डेफिनेटली FIR हुई थाना में। पुलिस पार्टी रेड करने बगा के घर पहुंची। अब बगा के घर पहुंचने पे एज़ पर दी FIR ऑफ 104 इलत नंबर, वहाँ पे बगा ने इन पे फायरिंग शुरू कर दी, जो पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग में बगा को मार दिया। अब ये वकूआ बनता है शाम 5:30 बजे का, डे लाइट अकरंस है, दिन का वकूआ है, रात का वकूआ नहीं है। ठीक हो गया। पुलिस वालों से ब्लंडर ये हुआ कि वो वहाँ पे बगा को कत्ल करके और वहाँ से फ़रार हो गए।
सही है। जब वो फरार हो गए, बगा की लाश रात 12:30 बजे तक उस पहाड़ पे अकेले पड़ी रही। सही है। रात को 12:30 बजे के दरमियान या 1 बजे के दरमियान डीएसपी हवेलियाँ सजाद साहब और आरिफ तनोली एसएचओ साहब की निगरानी में एक टीम जाए वकुआ पे पहुंची और वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी को एस्कॉर्ट किया। लेकिन जो एफआईआर उन्होंने 8 बजे लॉन्च कर दी थी, उस एफआईआर में उन्होंने ये स्टांस लिया कि दौरान एक क्रॉस फायरिंग बगा सर पे गोली लगने से मौके पे गिर गया और हमने उसको एस्कॉर्ट किया तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हवेलियाँ के लिए। अब ये बात अकले सलीम में नहीं आती कि अगर 5:30 बजे कत्ल होना आपको पता चल गया, 3:30 बजे सुबह सहरी टाइम पे लाश हॉस्पिटल क्यों पहुंची। इन्हीं ग्राउंड्स पे, इन्हीं दलाइल पे ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी 22A की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। सही हो गया। और जाए वकुआ से बगा वाली पॉइंटेशन से और बगा के साथ नामालूम 3 अफराद इंक्लूडिंग बगा का बेटा इब्रार एलिजिडली एफआईआर में उन्होंने कहा कि ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहे थे। जब 22A दायर की तो 22A के जब कमेंट्स उन्होंने फाइल की, उसका एक रिप्लाई होता है, तो जब वो कमेंट्स इन डिटेल आए तो उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने ये स्टांस लिया पुलिस ने कि हमने इब्रार की मुद्दत में एफआईआर पुलिस के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं की क्योंकि इब्रार लोगों की ही गोली से, इब्रार की ही गोली से बगा मौके पे मर गया। अब क्रॉस फायरिंग वाला और कमेंट्स के जवाब में डिफरेंस आ गया। तो कुछ तो पर्दादारी थी जिसकी वजह से अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर की। सही, ठीक हो गया जी। अच्छा सर, एडिशनल सेशन जज की अदालत के मुताबिक पुलिस इस केस में कसूरवार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस के पास आइन व कानून के मुताबिक कौन सा ऐसा वे है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके मुताबिक पुलिस अपना दिफा कर सकती है। ये एज अ पुलिस के लिए क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ये पुलिस अपना दिफा किस तरह कर सकती है? बेसिकली अब पुलिस की बात नहीं रही, हम कुछ लोगों की वजह से पूरे महकमे को बदनाम बिल्कुल नहीं करेंगे। सही, ठीक है। और मेरी आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट भी होगी जनरल पब्लिक से कि इसको इस तरह मत लीजिएगा कि पुलिस वालों पे पर्चा हुआ, पुलिस वाले गिरफ्तार होंगे। नो, कुछ मुल्ज़मान हैं, वो महकमा के मुलाजिम हैं, 7 नफ़र मुल्ज़मान हैं जिनकी गफलत, महकमाना कोताही, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके एक बंदे को कत्ल कर दिया। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर वो कल्प्रेट था भी तो उसको दिन दिहाड़े कत्ल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। सही। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल ये है कि वो लोग जो मुल्ज़मान हैं वो अपना दिफा किस तरह कर सकते हैं? अब वो पुलिस के बंदे नहीं हैं, अब वो मुल्ज़मान हैं। उनके पास दिफा सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएं, अबूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाएं, फेस करें केस को। उसके बाद वो अगर बेल कंफर्म होती है कोर्ट मेरिट पे देखेगी। अगर वो बेल कंफर्म नहीं होती तो वो जेल जाएंगे डेफिनेटली, उनका रिमांड होगा, उनसे रिकवरीज होंगी, पॉइंटेशंस होंगी, मतलब एज पर लॉ केस प्रोसीड करेगा। लेकिन शॉर्टकट अगर वो लोग अपीलेट फोरम पे इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए भी इट इज़ नेसेसरी कि वो पहले अबूरी ज़मानत करवाएंगे, वो तब हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, जो हमारा इस्तिगासा का, और पुलिस डिपार्टमेंट का, अब उनका नाम यूज़ नहीं होगा। अब मुदई, मुल्ज़मान और मुदई और मुल्ज़मान, अब ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर प्रॉपरली एज़ पर लॉ यूज़ की जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब हो। सही हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, जो वकला साहिबान होते हैं किसी भी केस के ऊपर, ये सवाल आप ही बनता है जी कि आप वहाँ पे कितनी दफ़ा गए थे एट द स्पॉट जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, और दूसरा वकला साहिबान के लिए किसी भी केस की नौइयत जांचने के लिए जाए वक़ूआ पर जाना किस हद तक ज़रूरी है? इट डिपेंड अपॉन स्टाइल ऑफ एडवोकेसी। अगर कोई वकील जाना चाहता है, मतलब ताकि उसकी केस पे मज़ीद ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जी, पुलिस तफ्तीश के दौरान एक ऐसी अहम दस्तावेज़ है जिसको नक्शा मौका कहा जाता है। सही हो गया। जिस तरह इनका भी नक्शा मौका बना कि पहाड़ पे बगा एंड कंपनी थे और नीचे पुलिस पार्टी थी। तो अब जहाँ पे नक्शा मौका की दस्तावेज़ जो साइट प्लान होता है, अगर वो डॉक्यूमेंट से क्लियर ना हो
तो लॉयर्स अमूमन जाए वकूआ पे जाते हैं ताकि ख़ुद को समझा सकें और ताकि अदालत को फिर वो चीज़ समझा सकें, ताकि अदालत को फ़ैसला करने में भी आसानी हो और साइल को इंसाफ भी मिले। सही, जाना ज़रूरी है जी। 21 मई को जो डिसीजन लिया गया कोर्ट की जानिब से, उसके फ़ैसले पर आप क्या समझते हैं कि अब तक कितना अमल दरामद हुआ है जी? अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ मेरे अपने बावसूख ज़राए से मुझे पता चला है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, मैं कोई 5:30-6 का जिक्र कर रहा हूँ आज का ही, कि 3 दिन गुजरने के बाद भी काउंटर वर्जन जो है, क्रॉस वर्जन, प्रॉपर टर्म इज़ क्रॉस वर्जन, जो इबरार की मुद्दत में कोर्ट ने ऑर्डर किया दर्ज करें और तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें, ताहाल वो दनाते फिर रहे हैं, उनको पुलिस की पुश्त पनाही हासिल है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। इफ़ आई एम कल्प्रेट तो आई शुड बी प्रोसिक्यूटेड, मेरे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी क्रॉस वर्जन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया मुल्ज़मान को, मुल्ज़मान ने अपनी BBA नहीं करवाई। इसका मतलब है कि उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिल रही है और उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो मज़ीद कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। सही सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमल दरामद आपको आपके मुताबिक नहीं हुआ और होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, अगर सेम सिचुएशन बरकरार रही तो आपका जो रद्द अमल है वो क्या होगा? रद्द अमल क्या लें, लाए अमल क्या लें? लाए अमल ज़्यादा प्रॉपर है कि हमारा लाए अमल तो हमने एक प्रॉपर किया कि हम फिर ये है कि इंशाल्लाह जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस का, उनसे स्विच करेंगे किसी और अनबायस्ड बंदे को जो कि गैर जानिबदार होगा, जो कि काबिल ये भी हैं, इन पे एतराज़ नहीं है, लेकिन काबिल गैर जानिबदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के हवाले तफ्तीश की जाए, ताकि जैली पुलिस मुकाबला बेगुनाह शख्स के कत्ल का और झूठी FIR में इबरार को बाप के कत्ल में नामजद करने के ख़िलाफ़ केस स्ट्रॉन्ग बने, ताकि मुद्दई इबरार का मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट जो है कल को एविडेंस में ट्रायल स्टेज पे उसको एक्सेप्ट करे और मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए और उनको सज़ा दे। सर, यहाँ पे सवाल ये भी बनता है, अगर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, जिस तरह अदालत ने कहा जी उनको गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज करें जी, तो अगर ऐसा नहीं किया गया, मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ, वो लोग गिरफ़्तार भी नहीं हुए, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी? डेफिनेटली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी अगेंस्ट दी ऑनरेबल कोर्ट, जी उन जनाब अदालत के हुक्म की जो है ये उदूली है और इसके लिए प्रॉपर हम जो भी होगा, अब चूँकि लीगली प्रोफेशनली वी आर बाउंड कि हम सारा लाएअमल बिफोर टाइम शेयर नहीं कर सकते, सीक्रेट्स ऑफ आवर क्लाइंट, क्योंकि ये लीगली भी हम बाउंड है, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्ज़मान कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे और इबरार को, उसकी बहन साइमा को और उसके भाई को, जितने भी लवाहिकीन हैं, इंशाअल्लाह उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अदालतें आज भी एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। सही, लास्ट में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं जी, इन टाइम न्यूज़ TV के व्यूवर्स के लिए हैदर अली अमान साहब, आपका पैगाम, आपका मैसेज क्या होगा जी? हाँ, मेरा मैसेज तमाम व्यूअर्स के लिए कि जो भी इस फोरम के ज़रिए ये वीडियो, ये मैसेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये देख रहे हैं, मेरा मैसेज ये होगा कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है। आप लोग अपने हकूक़ के लिए जब तक खुद खड़े नहीं होंगे, किसी ने आपकी मदद नहीं करनी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो वो हमारी टिपिकल लैंग्वेज में भी कहते हैं, इसी तरह एक मुहावरा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इस फोरम से कि इंसाफ सबके लिए है, सिर्फ डिपेंड करता है कौन उसके हुसूल के लिए भाग दौड़ करेगा। अगर आप लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आगे अगर एक वकील है, सीनियर वकील है, ब्यूरोक्रेट है, DPO है, SHO है, इवन के जजेस, हमारी कोर्ट्स भी, उनका भी प्रॉपर एहतसाब होता है, कोई कानून से बालातर नहीं है। सिर्फ शर्त ये है कि जिसको इंसाफ चाहिए
अगर वो इंसाफ के लिए खड़ा होगा, साबित कदम रहेगा, तो इंशाअल्लाह इस इब्रार वल्द बगा की तरह वो भी कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती जो वक्त है वो हमें इनायत फरमाया। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। यहाँ पे एक मैसेज आता है जी, आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, आपने उसके लिए तको दो करनी है, मेहनत करनी है, तब ही जाके आपको इंसाफ मिलेगा। वैसे कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाता है जी, आपने भी अपना रास्ता ख़ुद बनाना है ताकि आपको इंसाफ मुयस्सर आ सके। व्यूअर्स, एडिशनल सेशन जज अवेलियाँ की अदालत ने बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला लिया है बगा खान मर्डर केस के हवाले से, और इंतहाई जल्दी इस केस का फ़ैसला आया है, जिसमें हमने ये देखा था सोशल मीडिया पे भी। एबटाबाद प्रेस क्लब के अंदर हैदर अली अमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बहुत सारे सवालात उठते थे जो आज हमने इनसे पूछे और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपने जवाब दिए। आपने इन जवाबात के बदले आपने कमेंट्स करने हैं कि जी आपको सवालात और जवाबात का आज का सेशन कैसा लगा, और जो बगा खान को इंसाफ फौरी मिल गया, उनके लायकीन को मिल गया, उनके वरसान को मिल गया, वो कैसे लगा। और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अभी तक वो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए जिनको अदालत के हुक्म के बाद गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, जिन पे मुकदमा बन जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं या वरसान जो हैं वो अभी तक हिम्मत नहीं आ रहे। इनको इंसाफ दिलवाने के लिए हैदर अली अवान साहब भी खड़े हैं और उनके वरसान भी जो हैं इस इंसाफ को लेने के लिए अभी तक खड़े हैं, और उनका ये कहना है, हैदर अली अवान का ये कहना है कि वो ज़रूर इंसाफ लेकर दम लेंगे। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरा मैन आमिर अमीन के साथ आज के मेहमान जनाब हैदर अली अवान के साथ सजात नूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।